चलो हम लोग जो है वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। कौन संख्या का? तो वास्तविक संख्या का पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या चालू किए थे। ये वास्तविक संख्या का दूसरा वीडियो है। कौन वीडियो? दूसरा वीडियो। फिर जो है उसमें लगभग 13 प्रश्न बताए थे। 13 प्रश्न के आगे जो है अभी हम बता रहे हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर कितना से चालू होगा? 17 से। बीच में जो था कुछ कॉमन क्वेश्चन था जो तुमसे बन जाता तो छोड़ दिए। इसमें बालक कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 15 और 24। 16, 15, 24। 16, 15 कितना? 24। प्रत्येक से भाज हो, प्रत्येक से भाज हो। तो मतलब इसमें क्या करेगा? 16 जो है 16 और कितना? 25, 25 ने 20 ना है 20 और कितना? 24। तो 16 और 20 और 24 का एलसीएम ले लो। कितना ले लो? एलसीएम। तो 16 के एलसीएम क्या होगा बताओ तो? 2 गुना कितना? क्या था? 2 लिखेंगे जी 4 दा 16 होगा कि नहीं गुणनखंड। अब 20 के क्या चीज होगा बताओ तो? 2 गुना 2 4, 4 5 कितना? 20। 24 के बताओ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये हो गया 8 ने रे, नहीं सॉरी 16 हो गया ना। 16 ने 8 लो, 8 दिया कितना? 24। समझ में आया? अब इसमें क्या निकालना है? प्रत्येक से भाजो। इस कंडीशन में लॉसो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कल तुमको बताए थे कि लॉसो निकालने और मौसो निकालने, नहीं मौसो निकालने कल बताए थे। क्या चीज? तो लॉसो मौसो अभी दोनों बता देते हैं। अच्छा, लॉसो निकालने बोलेगा ना तो देखो दो सब में न है, दो सब में न है, लेकिन ज्यादा बार होगा ना वो बोलना है। समझ गया? तो 2 इसमें क्या बार है बताओ क्या? 4 दा। इसमें 2 क्या बार है? इसमें 2 क्या बार है? तो बोलो 2 क्या बार बोलेगा? 4 दा। ज्यादा वाला जी। तो ज्यादा वाला बोलेगा कितना बार बोलेगा? अच्छा चलो, इस सब तो लिखा गया ढंग से। ये सब क्या हो गया? लिखा गया ना। ये सब लिखा गया है। अब जो नहीं लिखाया उसको भी लिख दो। जो नहीं लिखाया उसको भी की कर दो। इसका मतलब 3 5 नहीं लिखाया, तीनों 5 को क्या कर दो? लिख दो। तीनों 5 क्या लिख दो, कोई दिक्कत? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 गुना कितना? 15। 16 गुना 15। तो 16 गुना 15 करेगा ना, 16 गुना 15 आएगा 240। 200 कितना? तो बताओ आंसर कौन होगा? आंसर अगर मौसो पूछता तब, मौसो पूछता तो कम से कम मिलने वाला। मौसो मतलब कम से कम। अच्छा, इसमें 2 कितना बार है? 4 बार। अच्छा, इसमें 2 कितना बार है? इसमें 2 कितना बार है बताओ? 3 बार। तो कम से कम कितना होगा सो बताओ? कम से कम 2 बार में। तो 2 गुना कितना? 2 यानी कितना? यानी कहने का मतलब 16, 20, 24 का लॉसो होगा 240 और मौसो होगा कितना? 4। तो यहाँ लॉसो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर कौन होगा बताओ? इसका आंसर ये नंबर होगा। समझ गया? अब आगे प्रश्न देखो। अब क्वेश्चन कौन है बताओ? क्वेश्चन जो है पढ़ो। क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है 2 संख्या का क्या चीज बोल रहा है? 2 संख्या का लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त। समझ गया? लघुत्तम समावर्त इनके महत्तम समावर्त का कितना गुना है? 14 गुना। तो देखो नोनो, एलसीएम लिख लो। एलसीएम और क्या चीज? एचसीएफ। एलसीएम और क्या चीज? एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समावर्त और एचसीएफ मतलब होता है महत्तम। अच्छा, फिर ध्यान से देखो, लघुत्तम समावर्त इनके महत्तम समावर्त का क्या गुना? अगर ये x होगा बालक, ये होगा कितना? 14 है x। समझ में आया? कोई दिक्कत जी? अब उसके बाद जो है
लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का जोड़ कितना है? दोनों के जोड़ के कितना है? 6 है, 600। दोनों के जोड़ कितना? अब तुम बताओ, यहां से हो जाएगा क्या चीज? लॉ प्लस एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों मिला कितना है? 600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 600। अच्छा, एलसीएम का मतलब कितना? 14 एक्स रे। एचसीएफ का मतलब कितना? एक्स बराबर कितना? 600। ये हो जाएगा कितना? 15 एक्स बराबर कितना? अच्छा, 15 गुना में है जी, तो ये जाएगा तो उधर कहाँ जाएगा बताओ तो? भाग में ना। 600 कहाँ जाएगा? 600 क्या? हाँ, तो इधर बचेगा कौन चीज? अब 15 चौक 40, एक्स का मान कितना निकला? तो बोल रहे कि यदि एक संख्या कितना? एक संख्या कितना? दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगा? ये 40 आंसर मार देगा, कभी और कुछ करेगा, अभी और कुछ होगा। क्या होगा? ध्यान से देखो, इसमें जो है बालक, यहाँ पर जब रख देंगे हम कितना? 40 रख देंगे। यहाँ 14 गुना कितना? 40। अच्छा, यहाँ पर भी रख देंगे x का मान, तो डायरेक्ट रख देंगे 40, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 4 चौक कितना? 16। 4 चौक कितना? 4 एक 4 एक 5, ये कितना आ गया? 560। अच्छा, आप देखो ये सब चीज हो गया। एक सूत्र बालक होता है, क्या होता है? एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? पहली संख्या, एक सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना कौन संख्या? बराबर लॉसवा गुना लॉसवा गुना क्या? अच्छा, इसमें कुछ दिया हुआ है। यदि एक संख्या 280 दिया हुआ, एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना? 280। और दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ न रहा है, वो हम मान लेते हैं कौन सी मान ले? एक्स तो इधर मना हुआ है, इसलिए हम मान लेते ए, मान लेते बड़ी वाला। लॉसवा कितना है? लॉसवा मतलब 560। मौसवा कितना है? 40। मौसवा कितना है? 40। अब देखो बालक, यहाँ से जो है ये 280 जो है ना, ये चलाएगा कहाँ? यहाँ चलाएगा। समझ में आ रहा है? अब 280 यहाँ से हट न जाएगा। अच्छा, 0 0 कट गया, 4 से काटेगा, 4 7 28 और 7 8 ही, तो कितना आंसर आया? 80 आंसर आया। कितना आया? 80। अच्छा, पहले तुम मार देता 40, एक्स का मान निकला 40, तो मार देता है कितना? 40। लेकिन ओरिजिनल आंसर कौन है? 80। समझ में आया कि नहीं आया? यानी 80 वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आप फिर देखो, दूसरा प्रश्न आ रहा है, यहां पर भी समझो अच्छा से। यहां जो है 6x पर पावर 4y, यानी 6 यही ना है जी। अब एक कितना है? 12xy। कोई दिक्कत? इसका बोल रहा है महत्तम समावर्त। महत्तम, इसका मतलब कौन सी? मौसो। इसका मतलब मौसो बताए हैं ना कि मौसो मतलब क्या होता है? जो मिलता है वो है जी। तो इसको क्या लिख देगा बताओ तो? 6 लिख दो। 6 लिख दिए। x क्या है जी? यहाँ पर 4 गुना और y क्या है? 1 गुना। 12 के लिख देंगे हम दोनों, 6 दूना। इसको सेम लिख दे, इसको सेम लिख दे, x और कौन सी? y। अब हम जो पूछते हैं बताओ। अब इसमें जो है मौसम पूछ रहे हैं। मौसो क्या होता है जी? जो मिलता है, तो 6 मिल रहा है जी, 6 होगा। और ई नहीं होगा, 2 होगा, 2 उसमें नहीं ना। एक्स वाला, एक्स पर नहीं कुछ पावर, तो कितना? 1 पावर, 4 पावर कम वाला बोलेगा तो कितना बोलेगा? एक्स। और वाई तो वाई हो जाएगा। तो बताओ आंसर कौन आएगा? आंसर कौन आएगा बताओ तेजी? आंसर वाला डी नंबर आएगा। कौन आएगा? यानी 6x आएगा। समझ में आ गया मौसम कैसे निकालें? अब अगला प्रश्न देखो। आप जो है प्रश्न ई देखो, यहाँ पर क्या है? √10 गुना रूट कितना? √10 गुना रूट। पहले तो तुम
रूट 10 गुना रूट कितना 15, रूट 10 गुना रूट 15 है। यहाँ पर पहले तुम एक थ्योरी समझ लो कि रूट ए गुना रूट बी रहता है ना, दुग संख्या जब रूट में रहेगा, दुग संख्या कहाँ रहेगा, और दोनों गुना रहेगा तो ये दोनों एक ही साथ रूट में जाके गुना हो जाता है। बात समझा कि नहीं समझा? इसका मतलब तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, रूट 10 गुना रूट कितना 15, रूट 10 गुना रूट। अब इसमें क्या करेंगे, रूट 10 को जो है ना 5 गुना लिख दे कितना 2, अब 15 के लिख देंगे 5 गुना कितना 3। बताओ जोड़ा लगा है, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर निकल जाएगा। बोलो किसका जोड़ा लगा है, 5 5 के 5 बाहर निकल गया, एक कर दोनों को जोड़ा लगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, यानी आंसर कौन होगा बताओ तेजी में, आंसर होगा ए नंबर। आंसर सही आंसर कौन होगा, ए नंबर। कहीं कोई दिक्कत? अब आगे प्रश्न देखो, यहाँ क्या है बालक, इसमें 64 के वर्गमूल, 64 के अच्छा वर्गमूल मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है क्या, वर्ग मतलब होता है कि उस पर स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब होता है उस पर। अच्छा वर्गमूल मतलब होता है रूट। वर्गमूल मतलब क्या होता है, दोनों में समझ आ गया। इसको बोलेंगे बालक वर्ग, इसको बोलेंगे वर्गमूल। तो यहाँ जो भाषा के समझो, भाषा जो लिखा है ना उसको समझो, क्या लिखा है बताओ तो, 64 के वर्गमूल मतलब कि रूट 64 अजी। और बाद आगे समझो 64 के घनमूल, 64 के घनमूल से, घनमूल मतलब बालक ये होता है, देखो ये हो गया वर्ग, एक मतलब यहाँ पर 2 रहता है, घन ऐसे जब रहेगा इसका मतलब हुआ घनमूल। एक मतलब फिर आगे पर बोल रहा है 64 के क्या चीज घनमूल से कौन चीज देंगे भाग, तो देख ले 64 से है दे दे, इसका मतलब 3, इसका मतलब क्या चीज। अच्छा अब जो है क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर दो, तो 64 का गुणनखंड हो जाएगा 8 गुना कितना 8 कर दिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है 64 के पावर यहाँ 3 है, लिख देंगे 4 गुना कितना 4 गुना 4 16, 16 चौक। इसका मतलब हुआ कि 2 गो जोड़ा में एगो निकलेगा बाहर, और इसका मतलब हुआ 3 गो जोड़ा में एगो। तो इससे क्या बाहर निकलेगा 8, इससे क्या बाहर निकलेगा 4, 4 गुना कितना, तो बताओ आंसर कितना होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, घनमूल मतलब क्या, वो जो होता है ना क्यूब रूट, इस प्रकार से समझ गया। अब वर्गमूल मतलब होता है नूनू ई, लेकिन ई जो है बहुत जगह नहीं लिखा जाता है, काहे कि सब समझ में आ जाता है, लेकिन घनमूल में लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, 2 संख्या दिया हुआ, क्या संख्या दिया हुआ 2 संख्या, कौन कौन बताओ तो, 2 संख्या, एक संख्या ए, एक संख्या क्या, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या मतलब कि पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या दिया हुआ है ए, और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर कितना 18। लॉसवा कितना दिया हुआ है, लॉसवा बालक लॉसवा दिया हुआ है 36, लॉसवा बराबर कितना, अब मौसवा कितना दिया हुआ है, मौसवा दिया हुआ है बालक 2। अब बोल रहे क्या चीज का मान निकालने के लिए, एक है, तो तुम बताओ इस सब मिला के एक फार्मूला भी बनता है जी, कौन फार्मूला, इसका फार्मूला होता है जी, पहली संख्या गुना कौन संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसवा गुना